श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अथाष्टादशोऽध्याय। पृथ्वीदोहन। मैत्रेय उवाच। इत्यं प्रथमं भीष्टूय रुषा प्रस्फुरिताधरं, पुनः राहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना। सन्नियच्छाभिभो मन्यु निबोध श्रावितं च मे, सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः। अस्मिन् लोके थवामोऽस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः, द्रष्टायोगा प्रयुक्ताश्च पुंसा श्रेय प्रसिद्ध्यते। तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान् पूर्वदर्शितान्, अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान् विन्दतेऽञ्जसा। तान् नादृत्य यो विद्वानर्थानारभते स्वयं, तस्य चरन्तयर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः। पुरा सृष्टा ह्योषधो यो ब्राह्मणाया विशाम्पते, भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिर्धृतव्रते। अपि अपालितानादृता च भवद्भिर्लोकपालकैः। चोरीभूतेऽथ लोकेऽहं यज्ञार्थे ग्रसमोषधिः, नूनं ताविरुधः क्षीणामयि कालेन भूयसा। तत्र योगेन दृष्टेन भवाना दातुमर्हति। वत्सं कल्पय मे वीर, येनाहं वत्सला तव। योक्षे क्षीरमयान् कामान् नु रूपं च दोहनं, दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन। अन्नमीप्सितमूर्जस्व भगवान वांछते यदि। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय जो भी पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है, वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियमादि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक, आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और धोने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी। समां च कुरु मां राजन् देवव्रष्टं यथापय, अपर्तावपि भद्रं ते उपावर्तेत मे विभो। इति प्रियं हितं वाक्यं भुवादाय भूपति, वत्सं कृत्वा मनुपाणाव दुहत्स कलौषधिः।
तथा परे च सर्वत्र सारमा ददते बुधः ततोऽन्ये च यथा कामं दूदुः पृथुभाविताम् ऋषयो दूदुहुर्देवीर्मिन्द्रियेष्वथ सप्तम वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्छन्दोमयं शुचि कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोममद्दूदुहन् हिरण्यमयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पय दैतेयादानवा वत्सं प्रह्लादं सुरर्षभं विधाया दूदुहन क्षीरं मयपात्रे सुरावसवं गन्धर्वाप्सरसोऽधुक्षन् पात्रे पद्ममये पय वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्धर्वं मधुसौभगं वत्सेन पितरोर्यम्ना कव्यं क्षीरमधुच्छत आं पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्धदेवतः प्रकल्पय वत्सं कपिलं सिद्धा संकल्पनामयीं सिद्धिं नवसी विद्यां च ये च विद्याधरादय अन्ये च मायिनो मायान् मन्त्रधानाद्भुतात्मनां मयं प्रकल्प्य वत्सं ते दूदुहुर्धारणामयीं यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचा पिशिताशना भूतेष्वत्सा दूदुः कपाले कक्षत जासवम। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे। यह आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को धो लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञ जन भी सब जगहों से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं धो ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और श्रोत्र रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवता ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर स्वर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य, मनोबल, ओज, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव, ताड़ी आदि रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। साध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य, पितरों को अर्पित किया जाने वाला अन्न रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि, अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किम पुरुषादि अन्य मायावियों ने मैदानों को बछड़ा बनाया तथा अंतर ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दुहा। इस प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरा स्वरूप दूध दुहा। तथा हयो दंदशूका सर्पानागाश तक्षकं विधाय वत्सं दूदुहुर्बिल पात्रे विषम्पयः पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपात्रे चाधुक्षण मृगेन्द्रेण च दृष्टिनः क्रव्यादा प्राणिनं क्रव्यं दुदुः स्वे कलेवरे सुपूर्णवत्सा विहगाशरं चाचरमेव च वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्रसमयं वैपयः गिरयो हिमवद्वत्सा नानाधातून् स्वसानुषु सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयः सर्वकामदुघां पृथ्वीं दूदुः पृथुभाविताम् एवं पृथ्वा दयः पृथ्वी मन्नादा स्वन्न
मात्मनः दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरुद्वः ततो महीपति प्रीतः सर्वकामदुधां प्रथु दुहितत्रत्वे चकारे मां प्रेम्णा दुहित्रवत्सलः चूर्णयन स्वधनुकोष्ठया गिरिकूटानि राट् भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायश्चक्रे समं विभुः अथास्मिन् भगवान् दैन्यः प्रजानां वृत्तितः पिता निवासान् कल्पयां चक्रे तत्र तत्र यथार्हतः ग्रामान् पुरपत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान् व्रजान् शशिवीरानाकरान् खेट खरबटान। बिना फन वाले सांप नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फलादि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दुह लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथायोग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। प्राक प्रथोरिह नेवेशा पुरग्रामादिकल्पना यथा सुखम वसंती स्म तत्र तत्राकुतो भयः। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुरग्रामादि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखटके जहाँ तहाँ बस जाते थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पृथु विजयेष्टादशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जगन्नाथ।